एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कशफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। आपस मीम को बहाना चाहिए था, उसे अब बहाना मिल चुका है और वो किसी भी तरह से अब्दुल बारी और कशफ की मां को मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कशफ ये जो स्टडी कर रही है ये हमेशा के लिए छोड़ दे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से शमीम चाले चलने की कोशिश कर रही है, से जो भी हरकत करती है तो नसीम नोट कर रही है और नसीम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। नसीम के पास तो सबूत है, तो क्या नसीम ये सबूत लेकर अब्दुल बारी के पास जा सकती है? अगर अब्दुल बारी की सब कुछ कहती है कि भाई ये सब कुछ शमीम करवा रही है, तो क्या अब्दुल बारी नसीम की बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा? इस बात का नसीम को खौफ था और नसीम पहली अब्दुल बारी के साथ ये बात कर चुकी थी। इसे बार बार कहती रही कि भाई आप किसी भी तरह से शमीम को जाकर इनकार कर दे, उसे कह दे कि भाई मैं सादिक को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब शमीम ने वही बात कर दी है और अब्दुल बारी के ऊपर प्रेशर डालती है। शमीम अब्दुल बारी को अपने रूम में बुलाती है, इसके साथ बात करती और कहती है कि भाई देखें, मैं अब इस घर में जो है वो सादिक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले मैं समन की वजह से चुप थी, समन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब समन भी बेहतर होना शुरू हो चुकी है। आप ऐसा करें कि सादिक को बोले कि वो ये घर छोड़कर चला जाए अपने घर के अंदर। तो ये बातें जब अब्दुल बारी सुनेगा तो उसे नसीम की बातें याद आ जाएंगी, तो इसी वजह से ये बात को घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे कहेगा कि ठीक है आपा, मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन आप प्लीज़ थोड़े से दिन चुप हो जाए। जब हालात मज़ीद बेहतर होंगे तो उसके बाद फिर मैं सादिक को प्यार से समझा दूंगा। भाई शमीम ये अब्दुल बारी को नहीं कहती कि भाई आप नसीम को बोले कि वो ये घर छोड़कर चली जाए सादिक के साथ, ये नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ सादिक का नाम लेती है। भाई सादिक को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, सादिक की हरकतें ठीक नहीं है, क्या उसने आपको जो वो छेड़ा है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? तो अब जाएगा अब्दुल बारी, जाकर नसीम के साथ बात भी करेगा। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना, तो नसीम दरवाजे से सारी की सारी बातें सुन लेती है। तो फिर नसीम अपनी तरफ से कोशिश मजीद तेज कर देगी, अब्दुल बारी को मजबूर करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ठीक है भाई, अगर जो वो शमीम मुझे चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ या सादिक ये घर छोड़कर चले जाए, तो सादिक ये घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आपके सामने मैं कुछ ना कुछ सबूत रखने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से दोनों बहनों के बीच में मामलात जो होंगे ना, ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और देखना कि यही नसीम होगी, ये सारे के सारे जो राज हैं ये अब्दुल बारी के सामने खोल कर रख देगी। कशफ की जब हालात ख़राब हुई थी, जब कशफ सीढ़ियों से नीचे गिरी थी, तो उसके बाद शमीम के पास ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर कशफ को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि यार मेरे लिए पहले भी हालात इतने जो वो ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि ये देखें कि किसी किस्म की कोई भी अपनी सेहत की केयर नहीं करती और ऊपर से शमीम भी इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, तो ये कशफ के लिए बहुत गलत रिजल्ट निकल सकता है। अब कशफ जब सीढ़ियों से नीचे गिरी है ना, तो वालिदैन को जब इस बात का पता चलता है तो ये कशफ के पास आते हैं, आकर मुलाकात करते हैं। उससे पहले पहले शमीम जो होती है ये कशफ की माँ को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती कि देखा ना, मैं आप लोगों को यही बातें तो कहती थी, बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि भाई कशफ ये स्टडी छोड़ दे, कशफ के लिए स्टडी ठीक नहीं है, पहले इसका बच्चा है। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है हम मानते हैं कि जो माँ होती है वो कभी भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कशफ के लिए स्टडी भी तो लाजमी है, वो स्टडी को भी तो नहीं छोड़ सकती। तो आगे से शमीम से बात सुनेगी ना, तो ये कशफ की माँ को जवाब देगी और कहेगी ठीक है आप लोग ये बातें कह रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप जाकर कशफ के साथ ये बात कर दे कि आप कशफ के पास एक ही ऑप्शन होगा, या वो स्टडी करेगी या फिर अपने बच्चे के ऊपर फोकस करेगी। ये बातें जैसे यहाँ पर कशफ की माँ सुनेगी तो इस मामले में बड़ी परेशान हो जाएगी और ये किसी भी तरह से शमीम को ठंडा करने की कोशिश करेगी। लेकिन शमीम अपनी जिद पे आ चुकी है, शमीम यही चीज़ें चाहती थी कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कशफ के ख़ानदान को या अब्दुल बारी को ब्लैकमेल करूँ और ये दोनों मजबूर हो जाए और जाकर जब वो कशफ को रोक ले और ये हमेशा के लिए अपनी जो तालीम है ये ख़त्म कर रहे। अब माँ जाती है और जाकर बात करती है कशफ के साथ, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि पहले भी मैं आपको ये सब कुछ कह चुकी थी, अभी भी मैं आपको ये सब कुछ कह रही हूँ कि जिस हिसाब से आप ये कर रही हैं तो आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और आपसे हमेशा के लिए तालीम भी जा सकती है। अब शमीम ये डिमांड कर रही है तो तुम इस बारे में क्या कहोगी? तो जैसे ये बात कशफ सुनेगी तो अपनी माँ को कर देगी इनकार
अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये कभी भी स्टडी नहीं छोड़ सकती। कशफ अभी भी अपनी जिद पे कायम होगी और ये अपनी माँ को भी इनकार कर देगी और अब्दुल बारी को भी इनकार कर देगी। अब्दुल बारी आता है, आकर जो बात करता है, अब बेचारा बच्चे के मामले पे अब्दुल बारी बड़ा परेशान होता है। इसे समझ तक नहीं आती कि यार किस तरह से मैं कशफ को रोकूं। ये कशफ के सामने जाकर बात करते तो आगे से जो कशफ होती है इसे इनकार कर देती है, तो इसी वजह से बेचारा अपसेट होना शुरू हो जाता है। और इधर जब घर में आता है तो घर के अंदर शमीम इसके सामने तमाशा खड़ा कर देती है। इसे जाता है प्यार से समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि शमीम बाजी को इसी बात का तो खौफ था, इसी वजह से मेरे साथ इस तरह की बातें कर रही थी। देखें कि मुझे जो बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ ना हो और बच्चे को भी कुछ ना हो, तो प्लीज़ आप इस बारे में सोचें समझें। तालीम भले आप बाद में हासिल कर लेना, अभी आपके पास वक्त है, आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें और मेरी बात माने तो आप हमेशा के लिए ये तालीम छोड़ दें, ये स्टडी करना छोड़ दें। तो ये बात जब कशफ सुनेगी तो ये अब्दुल बारी को कर देगी इनकार। अब्दुल बारी को कहेगी कि अब्दुल बारी आप जो कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन कभी भी आपकी ये डिमांड मैं नहीं मान सकती। मैं ना बच्चे के ऊपर फोकस करूंगी, ठीक है बच्चे की केयर भी करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपनी जो तालीम या स्टडी हासिल कर रही हूँ इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब ये एंड के करीब इसका जो रिजल्ट होता है वो जा रहा होता है। तो इसी वजह से ये बार बार कशफ जैसा की बातें कर रही है। अब देखते हैं कि नसीम के पास क्या ऑप्शन है। नसीम क्या करती है? नसीम दोनों बातें सुन लेती है। जिस वक्त शमीम जो कशफ की फैमिली के साथ बात कर रही थी तो उस वक्त भी नसीम सारी की सारी बातें सुन लेती है, और अब्दुल बारी के साथ जिस वक्त शमीम बातें कर रही थी तो वो सारी की सारी बातें जो है ना वो भी नसीम के सामने आ जाती है। तो लाजमी तौर पर नसीम जाएगी और जाकर जो एक दफ़ा अब्दुल बारी के साथ बात करेगी। अब अब्दुल बारी इस मामले पे परेशान है कि भाई नसीम आप ही ने तो मुझे इनकार कर दिया और ऊपर से शमीम मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि जब वो मैं सादे को इस घर से निकाल दूं। तो नसीम जाएगी अब्दुल बारी के पास, आकर बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आपको जो कुछ भी शमीम ने कहा है ठीक है आप बात मान ले मौके पे, लेकिन उससे कुछ टाइम मांगे। जब टाइम की बात आएगी ना तो उसी दौरान फिर नसीम जो होगी ये राज खोलने की कोशिश कर। सबसे पहले अब्दुल बारी के सामने ये बात करेगी कि भाई अगर कशफ ये स्टडी हासिल करना चाहती है तो किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं इसकी जगह पर काम काज करूंगी, बस आप ऐसा करें कि कशफ को जो है वो अपना काम करने दे दो। इस तरह से शमीम की जो वैल्यू होगी एक तरह से डाउन हो जाएगी। ये तो ये चाहती थी कि भाई कशफ इस घर के अंदर है, सारे के सारे काम काज करे और मैं सुकून के साथ बेड के ऊपर मंजे के ऊपर चढ़कर खाती रहूँ और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। लेकिन ऐसे इसके जो ख्वाब होंगे ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर ये नसीम जो है ना अपने पे आ जाए और अपना दिखाना कुछ शुरू कर दे, अपना एक रोब जमाना शुरू कर दे, तो शमीम समझो कि सुकड़ सी जाएगी और इसके पास किसी किस्म की कोई भी ऐसी पावर नहीं होगी। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में क्या नसीम जो है वो शमीम का राज खोज सकती है? अगर एक दफ़ा आती है आकर ब्लैकमेल करती है, मना करने की कोशिश करती है शमीम को कि भाई आप ये सब कुछ ना करें, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी बातें मैं खोल दूंगी, तो क्या शमीम इसकी बातों में आ जाएगी? अगर ब्लैकमेल नहीं होती तो उसके बाद अगला जो टारगेट होगा नसीम का क्या होगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।